हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ स्वर्ण मंदिर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये मुख्य रूप से सिख समुदाय वाले लोगों के लिए एक नाम है, एक दर्शन, एक पवित्र स्थान माना गया है। तो आइए इस स्वर्ण मंदिर को पढ़ते और समझ। ये है हमारा पाठ 8, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। और कौन से समुदाय के लिए? सिख समुदायों के लिए। पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित इस गुरुद्वारे की स्थापना गुरु अमरदास जी ने की थी और श्री हरिमंदिर साहिब के सरोवर का निर्माण भी गुरु अमरदास ने ही आरंभ किया था। इसकी मंदिर के संस्थापक थे अमरदास और श्री हरिमंदिर साहिब के सरोवर की जो स्थापना थी वह भी अमरदास जी ने ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। इस सरोवर का नाम अमृतसर रखा गया। इसी के नाम से यह शहर अमृतसर पड़ा। इस सरोवर का जो नाम था वह अमृतसर रखा गया और इस अमृतसर नाम पे ही इस शहर का भी नाम बन गया, जो आज प्रसिद्ध अमृतसर शहर के नाम से जाना जाता है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने इस सरोवर के बीच में हरमंदिर का निर्माण करवाया था। सरोवर के बीचों बीच में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर के द्वार पर विभाजन से पहले एक सुंदर घंटाघर था। क्या था? एक सुंदर घंटाघर, जिसके घंटों की आवाज सारे नगर को सुनाई पड़ती थी। परंतु जब इसे हटाकर यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार बनवा दिया गया है। अब जो घंटाघर था जिसके ध्वनि पूरे शहर में जाया करती थी, उसको वहां से हटवा दिया गया। उसके स्थान पर एक सुंदर सा प्रवेश द्वार, एक एंट्री गेट बना दिया गया है। उस घंटाघर को, घड़ी को वहां से हटा दिया। इस मंदिर को दरबार साहिब कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मंदिर को दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले इसका नाम हरिमंदिर था। क्या था? इससे पहले इसका नाम हरिमंदिर था। इसे लोग हरिमंदिर के नाम से जाना करते थे। मंदिर सरोवर के बीच में है। सरोवर के बीचों बीच में मंदिर उपस्थित है। इसके चारों ओर बहुत ही सुंदर और चौड़ी परिक्रमा है। सुंदर और चौड़ी परिक्रमा मार्ग बनाया हुआ है। चारों तरफ आप उसके घूम सकते हैं। परिक्रमा और सरोवर की सीढ़ियों का निर्माण सुंदर सफेद संगमरमर से किया गया है। जो पत्थर वहां पर लगाया गया है वह संगमरमर का सफेद पत्थर वहां पर लगाया गया है। रात के समय जब मंदिर पर बिजली के बल्बों का प्रकाश किया जाता है तो यह दृश्य बहुत ही रमणीय होता है। मन को हर्षित करता है, मन को प्रफुल्लित करता है। ये ऐसा दृश्य होता है कब? जब रात्रि के समय में मंदिर में बल्ब लगाए जाते हैं, लाइट लगाई जाती है। वह दृश्य उसकी सुंदरता को और भी चार चांद लगा देता है। किसकी सुंदरता? उस गुरुद्वारे की सुंदरता को। मंदिर मतलब गुरुद्वारा में सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब रखी रहती है। सिखों का ग्रंथ है जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसको वो पूजते हैं। उस ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब रखी है। प्रत्येक व्यक्ति इस स्थान पर जाकर शीश झुकाता है और प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रसाद को कड़ाह प्रसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कड़ाह प्रसाद। जो वहां पर गुरुद्वारे में शीश झुकाने पर मिलता है उसे वहां पर कड़ाह प्रसाद के नाम से पुकारा जाता है। हरिमंदिर परिसर में और इसके आसपास धार्मिक और ऐतिहासिक कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिसमें अकाल तख्त, दर्शनी, इयोड़ी, बेर बाग, बुद्धा साहेब, दुख भंजनी, बेरी साहेब,
बड़ा साहिब, 61 घाट, गुरुद्वारा इलायची, बेर, परिक्रमा सरोवर, गुरु का बाग, गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा साहब अटल राय साहिब, गुरुद्वारा गुरु महल, गुरुद्वारा चुरमती अटारी, गुरुद्वारा किला, लोहगढ़ साहिब, गुरुद्वारा पिपली साहिब, गुरुद्वारा टाहली साहिब और संतोखर साहिब, गुरुद्वारा समसर, गुरुद्वारा विवेकसर और गुरुद्वारा शहीदगंज आदि प्रमुख स्थल है। ये सभी स्थल जो हैं धार्मिक स्थलों में सम्मिलित है और ये सभी गुरुद्वारे के आसपास ही मौजूद है। अकाल तख्त निशान साहिब के पास ही है। निशान साहिब के पास क्या है? अकाल तख्त। यहाँ पर छठे सिख गुरु हरगोविंद जी ने अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाने की घोषणा की थी। किसी भी प्रकार के अत्याचार को सहना नहीं चाहिए और इसी के विरुद्ध गुरु हरगोविंद ने अपनी तलवार को उठाया था। इसी स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी तथा और दूसरे सिख वीरों के शस्त्र हैं जिन्हें प्रतिदिन दिखाया जाता है। सिख संप्रदाय में 4 अकाल तख्त हैं। कितने? 4 अकाल तख्त हैं। पहला अमृतसर, दूसरा आनंदपुर, दूसरा पटना और नांदेड़। अमृतसर साहिब, आनंदपुर साहिब, पटना साहिब और नांदेड़ साहिब। दरबार साहिब की परिक्रमा में एक दुख भंजन बेरी है। क्या है? एक दुख भंजन बेरी। इसके संबंध में बहुत सारी कथाएं या कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस बेरी के नीचे सरोवर में स्नान करने से कई जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। बेरी में नहाने मात्र से ही जन्मों जन्मों के दुख, किसी भी प्रकार के दुख यहाँ पर लोगों को नहीं रहते और लोग इस बेरी में स्नान करने बहुत बहुत दूर से आते हैं। परिक्रमा में दक्षिण की ओर एक मार्ग बाबा अटल राय के गुरुद्वारे की ओर जाता है। कहाँ जाता है? अटल राय के गुरुद्वारे की ओर। यह 9 मंजिला गुरुद्वारा गुरु हरगोविंद जी ने अपने बेटे की याद में बनवाया था और कहा था कि इससे ऊंची इमारत अमृतसर में नहीं बन सकेगी। यह अमृतसर की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल थी और इनके पिताजी द्वारा यह कहा गया था कि इससे ऊंची इमारत अमृतसर में नहीं बनेगी और इन्होंने यह इमारत, यह मंजिल अपने बेटे की याद में बनाई थी। पुराने विचारों के सिख समुदाय का अभी भी यही विचार है कि गुरु के इस कथन के अनुसार यहाँ 9 मंजिल से अधिक ऊंचा मकान नहीं बनाया जा सकता। जो पुराने विचार के लोग हैं वो आज भी इस भावना का आदर करते हैं और वे इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर 9 मंजिल से ऊपर इमारत नहीं बन सकती। इस गुरुद्वारे की सबसे ऊपरी मंजिल पर हर समय दीपक जलता रहता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में उन शहीदों का स्मारक भी है जिन्हें 3 अप्रैल 1919 को हुए नरसंहार में अंग्रेजों द्वारा गोलियों से भून दिया गया था। पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर भी आते हैं। अब यहाँ पर जो 3 अप्रैल 1919 को नरसंहार हुआ था जिसमें अंग्रेजों द्वारा गोलियां मारी गई थी, गोलियां दागी गई थी, उनका भी यहाँ पर स्मारक है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ स्वर्ण मंदिर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।